बताया जाए गाजियाबाद के राम पार्क विस्तार में श्री सिद्ध बाबा मंदिर 250 से 300 वर्ष पुराना मंदिर है। मुगल काल में दरअसल दिल्ली के नजदीक जिन बड़े मंदिरों की मान्यता है उनमें से एक देवस्थान ये भी है। सिद्ध बाबा की पूजा 84 गांव के कुल देवता की तरह ही होती है। इसी को लेकर महंत ईश्वर दास ने हमारे संवाददाता संतोष चौहान से बातचीत की है। आइए आपको सुनवा देते हैं। हम सिद्ध बाबा मंदिर की जो समाधि है सिद्ध बाबा की वहाँ पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ जो पूरा संचालन करते हैं वो ईश्वर दास जी करते हैं और ईश्वर दास जी हमारे साथ हैं और वो बताएंगे कि मंदिर की पौराणिक क्या कथा है और क्या यहाँ पे क्यों इतनी मान्यता है। गुरु बाबा की समाधि है। सिद्ध बाबा नाम से एक महाराज जी ने यहाँ पे तपस्या किया और बाद में उन्होंने 300 साल पहले एक जीवित समाधि उन्होंने दिया है यहाँ पे, जिनके कि आज भी दर्शन कभी कभी विशेष अवसर पे किसी भक्त को दर्शन भी हो जाते हैं। और ये उनका कुआं है, ये बाबा जी का धूना है जो 300 साल से अखंड चेतन है। और बाबा जी का एक कुआं है, यहाँ भक्तजन संडे के दिन आते रहते हैं, यहाँ मेला लगा रहता है बाबा जी का। जी, जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये जो है यहाँ के कोतवाल भी कहे जाते थे क्योंकि लोनी में बहुत साल पहले जो है सारे फैसले या सारे निर्णय यहाँ बैठ के किए जाते थे। ऐसा भी क्या है क्या? ये 84 गांव के बाबा जी 84 गांव के कुल देवता बोले जाते हैं, या चाहे कोतवाल वो समझ लो या कुल देवता मान लो। 84 गांव में कोई भी काम होगा, कुछ भी होगा तो पहले बाबा जी के पास आके समाधि पे मत्था टेका जाएगा, उसके बाद में ही कोई काम आगे शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। मैं जो जानना चाह रहा था क्योंकि यहाँ बताते हैं कि मुगल कालीन समाधि है सिद्ध बाबा की, तो क्या ऐसा है कि कितने वर्ष पुराना ये समाधि है और कहाँ से ये जो 84 गांव हैं इनका क्या क्या, जैसे कि बताते हैं कि शादी ब्याह के में भी यहीं से शुरुआत करते थे और शादी के बाद भी जो है यहाँ आके अपना आशीर्वाद लेके जोड़ा तभी अपना जीवन स्टार्ट करते थे। ऐसा क्या? ये 300 साल पुरानी, कम से कम 300 साल पुरानी समाधि है बाबा जी की। और 84 गांवों में, यहाँ गाजियाबाद जिला तो पूरा ही समझ लो, फिर राजस्थान, हरियाणा, बहुत दूर दूर से 84 गांव के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जी, जो समाधि आप बता रहे, समाधि के साथ जो धूना लगाया जाता है, धूने के बारे में और थोड़ा सा बताएं। क्या ये बाबा जी का अखंड धूना है। अच्छा, बताएं एक बार कि किधर की तरफ क्या है धूने का, क्या संडे के दिन ये अखंड धूना है। ये 300 साल से चेतन है बाबा जी का धूना। और संडे के दिन भक्त यहाँ आके 5 उपले लगा के अपने मनों का। जी, यहाँ पे जो धूना जलाया जाता है उसके बारे में क्या मान्यता है, एक बार बताएं जरा। ये बाबा जी का अखंड धूना है और 300 साल से चेतन है। यहाँ रोज सुबह शाम धूने पे उपले दबाए जाते हैं, मतलब उपले द्वारा उसको चेतन रखा जाता है। और संडे के दिन यहाँ भगत दूर दूर से आके 5 उपले, जो जिसकी जो श्रद्धा हो, मतलब अपने भावना के हिसाब से 5 उपले लगा के इसको चेतन रखते हैं। होली दीपावली पे सिद्ध बाबा की धूने की बहुत महिमा है और दूर दूर से आके लोग यहाँ धूने पे उपले लगाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि बता रहे हैं गुरुजी कि 300 साल से ये जो यहाँ धूना है वो जीवित है, मतलब कभी भी यहाँ पे अग्नि जो है बुझाई नहीं जाती है, बुझने नहीं दी जाती है। यहाँ पे पर डे जो है 24 घंटे ये अग्नि जो है कई सौ वर्षों से यहाँ प्रचलित है और ये धूना जो है बहुत विशेष महत्व है इस धूने का भी। साथ ही यहाँ पे हनुमान जी हैं जिनके बारे में भी पूछता हूँ कि हनुमान जी के बारे में क्या बहुत मान्यता है और ये बताएंगे गुरुजी, हनुमान जी के क्या मान्यता है? ये सिद्ध बली बाबा हनुमान जी है, ये सिद्ध बाबा जी द्वारा ही स्थापित है। ये हनुमान जी और ये साथ में कुआं है। यहाँ प्राचीन काल में कहते यहाँ कहीं जल नहीं मिलता था। जब गाजियाबाद से लोग आते थे या लोनी से मान लो, ये गांव वाले जो आते थे तो यही बैठ के उनको जल, यहाँ पे जल पीने को मिलता था। जी बिल्कुल, ये जो हनुमान जी हैं यहाँ पे वो सिद्ध बाबा के द्वारा ही स्थापित हैं और यहाँ ये जो कुआं है ये भी उनके हाथ का ही बनाया हुआ कुआं है और इसी से उस समय जो जब जल की व्यवस्था यहाँ जो है पूरे क्षेत्र में नहीं थी तब यहाँ से ही जल जो है ये दिया जाता था और समाधि पे जो जल चढ़ाया जाता था वो भी इस कुएं से ही निकाल के जो है ये जल चढ़ाया जाता था। इस समय ये पूरा जो है मंदिर प्रांगण गुरुजी का जो प्लान है कि इसको बहुत ज्यादा अच्छा भव्य बनाने के लिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि क्या ऐसा आपके अंदर मन में है कि ये जो और भव्य बनाया जाए, इसके लिए क्या चाहते हैं आप? ये समाधि को थोड़ा सा बड़ा करना है, इसको विशाल मंदिर नुमा एक अच्छा आकार देना है, मतलब समाधि को जो है तो बड़ा करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि एक बगल में नव निर्माण हुआ है मंदिर में, इससे आप जो है बड़ा भव्य विशाल बनाना चाहते हैं। बाबा जी की समाधि भी भव्य बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, एक अभी जो नव निर्माण मंदिर का कार्य चल रहा है उससे भी एक विशाल बनाने के लिए गुरुजी का प्रयास है और ये जो प्रयास है वो बहुत ही जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं निर्माण कार्य।
संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, लौनी, गाजियाबाद।